इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। ये शॉक देने के काम आता है पेशेंट को। ये किस टाइप के पेशेंट को देंगे? लाइक जो कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है पेशेंट। अच्छा, हृदय से संबंधित हार्ट अटैक वाली जो पेशेंट आते हैं तो शॉक देने के लिए ये मशीन है। जी सर। फूड पॉइजनिंग आते हैं, शूट एंड शाउट आते हैं, पॉइजनिंग भी केस आते हैं, हैंगिंग केस आते हैं, ट्रॉमा केसेस आते हैं। किसी भी टाइप के हम केसेस को हैंडल करने के लिए मतलब इमरजेंसी में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाए, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, तो हर प्रकार का ट्रीटमेंट देने के लिए, क्विक रेस्पॉन्स पेशेंट को देने के लिए यहाँ फैसिलिटीज हैं। नमस्कार, जय हिंद। इमरजेंसी में अगर किसी पेशेंट के साथ कुछ हो जाए तो तत्काल उसे कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए, कहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और ट्रीटमेंट भी जहां मिलने जा रहा है, जिस हॉस्पिटल में हम अपने पेशेंट को ले जा रहे हैं, या किसी के परिवार के साथ, किसी के परिवार के सदस्य के साथ कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और वो उसकी जो हालत है वो गंभीर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जरूरी होता है कि उसको तत्काल इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, ताकि उसकी जान बचाई जा सके, उसकी जान पे बात ना आ जाए। तो आज हम इसी एक कवरेज करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं विवेक हॉस्पिटल में। ये विवेक हॉस्पिटल आप देख रहे हैं बिजनौर रोड पर है, और इधर बिजनौर से सामने बिजनौर है, इधर ये रोड बिजनौर गई, बिजनौर से ये गई है सीधा नूरपुर के लिए, नूरपुर मुरादाबाद आगे निकल जाती है। तो बिजनौर के नज़दीक ये हॉस्पिटल है विवेक हॉस्पिटल। हम आज बताएंगे कि जब कभी विषम परिस्थिति आ जाती है, कोई एक्सीडेंट या घटना या दुर्घटना हो जाती है, और उस स्थिति में जब किसी के साथ बहुत बड़ी समस्या आती है, चोट लग जाती है हाथ पैर या कहीं भी कोई ऐसी समस्या रहती है दुर्घटना होने पर, तो उसको तत्काल इलाज मुहैया कराने के लिए कहाँ जाना चाहिए। वैसे सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कहाँ ले जाना चाहिए, लेकिन हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि विवेक हॉस्पिटल में अगर किसी को लाया जा रहा है तो उसको यहाँ लाने से क्या फ़ायदा है, यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ है, उस पर आप डिस्कस करेंगे। तो हम इस समय ये जो विवेक हॉस्पिटल है इसकी एक साइड में खड़े हैं, और ये साइड है इसकी इमरजेंसी वार्ड वाली साइड, जहाँ पे किसी भी पेशेंट को जो गेट है, एंट्री गेट, सामने एंट्री गेट देख रहे हैं, और एंट्री गेट से सीधा आ जाती है एम्बुलेंस, जिससे भी इमरजेंसी में किसी पेशेंट को लाया जाना है। तो एम्बुलेंस यहाँ आएगी, और आने के बाद सीधा बिल्डिंग के साइड वाला जो पोर्शन है इधर, इस पोर्शन में यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है, और ये स्ट्रेचर के लिए रैंप बना है। यहाँ से रैंप के द्वारा स्ट्रेचर से मरीज को अंदर ले जाया जाएगा। और अब बात करेंगे अंदर इमरजेंसी में, शूट करेंगे कि कहाँ वहाँ पर पेशेंट को ले जाकर वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को जो दुर्घटना का शिकार हुआ है, उसकी जान बचाने के लिए क्या क्या सुविधाएं विवेक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में उपलब्ध है। तो बात करेंगे इमरजेंसी स्टाफ से। ये हॉस्पिटल का इमरजेंसी है जी। इमरजेंसी वार्ड में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर पेशेंट को किसी भी इमरजेंसी में यहाँ लाया जाता है। तो यहाँ की ये इमरजेंसी है, यहाँ के स्टाफ से बात करेंगे, जो मौजूद यहाँ पर स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं और अदर स्टाफ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे जो इमरजेंसी के जो व्यवस्था है, यहाँ इमरजेंसी वार्ड है, किसी भी जब पेशेंट को यहाँ लाते हैं, कोई भी हादसा हो जाता है अचानक और उसको तत्काल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर क्या क्या एकदम से तत्काल क्विक रेस्पॉन्स देने के लिए क्या क्या व्यवस्था रहती है, उस पर बात करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सर, आप अपना थोड़ा परिचय से स्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ पर सुपर नर्सिंग स्टाफ हूँ, सुपर सीनियर हूँ जी। और यहाँ पर हमारे पास सभी चीज़ की फैसिलिटीज है। इमरजेंसी में आरटी केस भी आते हैं हमारे पास, फूड पॉइजनिंग आते हैं, शूट एंड शाउट आते हैं, पॉइजनिंग भी केस आते हैं, हैंगिंग केस आते हैं, ट्रॉमा केसेस आते हैं। किसी भी टाइप के हम केसेस को हैंडल करने के लिए, मतलब इमरजेंसी में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाए, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, तो हर प्रकार का ट्रीटमेंट देने के लिए, क्विक रेस्पॉन्स पेशेंट को देने के लिए यहाँ फैसिलिटीज हैं। बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर कैसे, मान लीजिए अभी कोई पेशेंट आया, अपने स्ट्रेचर पे लिया, कंडीशन चेक करेंगे। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है तो हमारे पास ट्राइज कोड होते हैं, रेड ट्राइज। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंट, जो मोस्ट इमरजेंसी पेशेंट होंगे वो यहाँ पर लेंगे। देन इधर लेंगे मोस्ट अर्जेंट पेशेंट,
हाँ। है ना, देन येलो ट्राइज कोड होता जी। है, उस पे अर्जेंट पेशेंट। अच्छा, ये जो ट्राइज है रेड वाला, ट्राइज ये सबसे मोस्ट पहले यहाँ रखेंगे। यस, सबसे इमरजेंसी इस पर होगी हाँ। कि कोई डिले नहीं कर सकते हम उसमें, तुरंत हम लग जाएंगे उसमें। अच्छा, उसमें जैसे अभी किसी को तत्काल बुलाया, यहाँ पे स्टाफ आप हैं और भी नर्सिंग टीम है, स्टाफ है, पूरी टीम है। हाँ जी। चिकित्सक को कैसे बुलाते हैं तत्काल, कैसे तय करते हैं कि आप कौन से चिकित्सक रेजिडेंट बुलाना मेडिकल और कितनी देर? ऑफिसर, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर तो यहाँ 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, हाँ। लेकिन कंसल्टेंट जो हैं वो 4-5 बजे तक तो रहते ही हैं, लेकिन उसके बाद ऑन कॉल अवेलेबल होते हैं, इमरजेंसी में अवेलेबल हो जाते हैं तुरंत वो। जी सर। तो ऑन कॉल वो सब आ जाते हैं और बाकी 4 बजे तक ओपीडी में अपने रेजिडेंशियल रहते हैं। जी 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 जी। यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज हम किस किस प्रकार के रोगी को देते हैं? यहाँ पर हम जैसे कि फूड लाइक पॉइजन वाला केस आया, वो ट्राइज पे रखेंगे। पॉइजन इधर वाला ये ट्राइजेज है, आप देख सकते हैं, ये ट्राइज रेड वाला ट्राइज है। तो सर इसका मोस्ट अर्जेंट होता है ये। अच्छा, इसमें रेड ट्राइज क्यों कर रहे हैं? मोस्ट अर्जेंट है ये, मोस्ट अर्जेंट। अच्छा, सबसे पहले इस पर लेंगे, क्योंकि हम ये 4 कलर में आपको चारों बता ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर ये अर्जेंट है, ये मोस्ट अर्जेंट है, ये अर्जेंट है। अच्छा जी हाँ, कि थोड़ा सा उससे हम 1-2 मिनट दे सकते हैं पेशेंट को, यानी हमारे पास 3 पेशेंट आ गए एक साथ, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे ना, देन उसके बाद इसको देखेंगे। मतलब प्रायोरिटी तय करनी है हमें कि हमें पहले किस पेशेंट पे काम करना है, पहले किस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना। तो मोस्ट वाले पे पहले रखेंगे, जो रेड वाले आते हैं, इसीलिए उसको रेड साइन दिया, रेड कलर दिया गया है कि ये सीरियस है, खतरनाक पोजीशन में है, तो उसको ज्यादा गंभीरता से और सबसे प्रायोरिटी पे लेने की जरूरत है। फिर येलो पे लेंगे, येलो पर लेंगे, मतलब वो अर्जेंट मोस्ट है। मोस्ट और ये अर्जेंट। हाँ, ये इधर ग्रीन है हमारा, इसमें नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आती है, इतनी इमरजेंसी नहीं है, उसको हम 10 मिनट बाद भी देख सकते हैं। अच्छा जी हाँ। अभी जैसे कि हमारे पास पेशेंट है एक, ये फीमेल पेशेंट है, अभी ये प्राइवेसी के लिए कर्टन करके रखते हैं जी, है ना, पेशेंट की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए अलग अलग बेड पे ये कर्टन लगा हुआ, पर्दा लगा हुआ है, ताकि पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रहे, क्योंकि इमरजेंसी में मेल भी आ सकता है, यानी महिला पेशेंट भी आ सकता है और पुरुष पेशेंट भी आ सकता है, तो इसलिए उसकी प्राइवेसी भी जरूरी है कि उसके। तो ये यहाँ पर इधर फिर हम रेड, ये ग्रीन के बाद हम उस पर आते हैं ब्लैक पे हम फिर ब्रॉड डेड पेशेंट लेते हैं। इनकेस कभी कभी क्या होता है ना, बाहर से पेशेंट आ जाते हैं, तो ऑलरेडी एक्सपायर होते हैं, ब्रॉड डेड होते हैं, तो पता नहीं होता है कि क्या पोजीशन। यहाँ चेकअप करने के बाद फाउंड आउट होता है, पता लगता है करते हैं यहाँ। मतलब पहले रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन और उसके बाद ब्लैक। ये ट्राइज कोड होते हैं। मोस्ट में तो सबसे पहले उसको देखें, येलो में फिर उसके लास्ट मतलब सेकंड वाला। ग्रीन में क्या महत्व है? ग्रीन में लाइक पेट में दर्द है बहुत ज्यादा, है ना, है तो इमरजेंसी, लेकिन दर्द है बहुत ज्यादा, उसको थोड़ा देख सकते हैं हम 5-10 मिनट रुक के, ऐसे तो नहीं लाइफ थ्रेटनिंग हो रही है उसके, उसको हम 5-10 मिनट दे सकते हैं, रुक करके भी देख सकते हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी में नहीं आता, इमरजेंसी में आया है लेकिन इतना इमरजेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है कि उसको हम आसानी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तेज फीवर है तो उसको हम 2-4 मिनट बाद देख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उन 2 बेड पर हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं, सेकंड में काम करना होता है सारी टीम। जी। बहुत तो उसके लिए हमारे पास पूरी टीम के लिए इधर हमारे पास स्टॉक्स हैं इमरजेंसी मेडिसिन के। अच्छा, है ना, ये सारे स्टॉक्स इमरजेंसी मेडिसिन के होते हैं। और ये क्रश कार्ड बोला जाता है इसको, ये पूरी जो ट्रॉली रखी है, ये पेशेंट क्रश हो रहा है, तभी इसको हम ओपन करते हैं। क्रश का मतलब क्या होगा? क्रश कार्ड मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो ये पूरा जो ट्रॉली है ये उसी अलग अलग टाइप की मेडिसिन है जी, आप इसको ज़ूम करके देख सकते हैं। जैसे ये तो मेडिसिन का टूल, मेडिसिन का, ये बाकी जो मशीनरी लगी हुई है जैसे होता है डिफिब्रिलेटर बोलते हैं इसको, ये शॉक देने के काम आता है पेशेंट को। ये किस टाइप के पेशेंट को देंगे? लाइक जो कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है पेशेंट, हृदय से हार्ट अटैक वाली जो पेशेंट आते हैं, तो शॉक देने के लिए ये मशीन है। जी सर। अच्छा, बाकी ये सब उसी चीज की मेडिसिन है जी हाँ। कोई सांस के बढ़ाने के लिए, कोई बीपी बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, जो जिस तरह का रिक्वायरमेंट देना है उसी के हिसाब से पूरा यहाँ पर, मतलब बाहर से जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हॉस्पिटल में अपनी एक फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, लेकिन वहाँ भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं, पूरा मेडिसिन बाद में हम वो कर लेते हैं मैनेज, एट ए टाइम पेशेंट को लाना है, सारी चीजें हम सब अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर बेड पे जो लगे हुए हैं, ये जैसे कुछ डिस्प्ले मशीन टाइप की, मॉनिटर टाइप के लगे हुए हैं, पूरा मॉनिटर पल्स दिखाएगा आपको, ये मॉनिटर है,
पल्स बताएगा, टेम्परेचर बताएगा और बीपी बताएगा आपको, और हार्ट रेट, ये सारी चीजें बताता है। ऑक्सीजन भी हमारे पास सेंट्रल लाइन है, सारी सेंट्रल लाइन आप ये देख सकते हैं। सेंट्रल लाइन कहीं कोई सिलेंडर कनेक्ट नहीं करना, सिलेंडर की वो इसी में सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते ये हैं। सक्शन मशीन हमने लगाई हुई है। कभी कभी क्या होता है ना, पेशेंट जहर खा के आ जाता सक्शन है, मशीन थोड़ा जूम करिएगा, सक्शन मशीन। अच्छा, जहर खाया, पोजीशन लिया या कुछ इसको और सक्शन लिया। बोलते हैं या उधर वाली? ये O2 है, ऑक्सीजन मशीन है। जी हाँ, ये ओपन अच्छा। हो जाती है, इसमें पाइप लगता है। हाँ। ये सक्शन मशीन है। सक्शन इसको बोलते हैं। जी हाँ, ये सक्शन है। इसको हम ये येलो वाली ये एक्यूरेट सेट कर सकते हैं जी। कितने एंगल पे हमने उसको सेट करना है। हाँ। तो इससे क्या करते हैं सक्शन से, मतलब उसके अंदर का स्टमक एम्प्टी कराते हैं, खाली करा देते हैं। तो या ये कभी कभी क्या होता है, अंदर का जो जैसे किसी ने पॉइजन लिया है या उसको दिया गया है, जी। तो अंदर में जो अमाशय में जो पेट में जो भोजन है या कुछ भी खाद्य पदार्थ है या जहरीला पदार्थ है, तो उसको बाहर खींच लेता है या ववन होता है उल्टी के माध्यम से? नहीं, खींच लेता है। पूरा शक कर लेता है। पूरा शक कर लेता है। उसको हम एक फ्लूइड होता है नॉर्मल स्लाइन करके कुछ वो डाल करके उसको वॉश करा देते हैं। कुछ हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि वो उसको वमन के द्वारा उसको बाहर कराते हैं, बाहर निकालते हैं, लेकिन ये खींचने के लिए होता है। पेशेंट अनकॉन्शियस है, अगर बेहोश है तो फिर नहीं कर पाएगा बेहोश। तो इसलिए ये ऑप्शन है। बेहोशी की जब सीरियस हो जाती है स्थिति, बेहोश हो जाता है पेशेंट, तो तब ये खींचना पड़ता है पूरे जहरीले। अभी ओरल में सर्जरी वो हुई है, उसकी इंजरी हुई है, रोड से गिरा है, टूटा हुआ है, ब्लड हो रहा है अंदर, तो उसको कैसे निकालेंगे हम? इसी के थ्रू शक करते रहते हैं, है ना? अंदर ब्लीडिंग का भी कोई यहाँ पर जैसे ओरली भी हुआ है, अंदर भी जाएगा। मैं स्टमक का भी बताया, यहाँ पर भी अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, ओरल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम इसी मशीन से शक कर लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ जी। ये पोर्टेबल भी है हमारे पास, इनकेस ये बिजी है या कम पड़ रही है। कभी कभी क्या होता है 2-3, तो पोर्टेबल मशीन हमारी उधर रखी हुई है। कई पेशेंट जैसे कई मरीज एक साथ आ जाते हैं, कई मरीज एक साथ आ जाते हैं, या एक ही मरीज पर 2-3 जगह जरूरत पड़ जाती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस आ गया, तो तब पोर्टेबल का भी यूज कर लेते हैं। शूट एंड शाउट वाला आ गया, गोली लगी हुई है, कुछ ऐसा जी, तो उस केस में हम फिर ये वो करना पड़ता है। अच्छा, आपके यहाँ क्या 24 आवर ये सेवा होती है? 24 आवर्स अवेलेबल। अभी एक एम्बुलेंस देखा हमने बाहर खड़ी है, विवेक हॉस्पिटल का। जी सर। तो ये हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस है, ये भी 24 आवर्स अवेलेबल है। क्या ये शुल्क से चलती है, निःशुल्क है पेशेंट के लिए? ऐसा सुना है, बता रहे हैं कि ये हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क है, हॉस्पिटल कोई भी कॉल करके इसको बुला सकता है। बिल्कुल बुला सकते हैं, जो एम्बुलेंस पे नंबर लिखा है। जी सर, जी। तो एम्बुलेंस पे नंबर पे जो लिखा है, एम्बुलेंस पे नंबर, इसको कॉल करके निःशुल्क जहाँ भी से भी पेशेंट को लाना है। बिल्कुल। और एम्बुलेंस का नंबर नहीं अगर लग रहा है, तो जितने भी कार्ड होते हैं या कहीं पर भी आप नेट पे भी देखेंगे, विवेक का नंबर आएगा, आप उस पर भी कॉल करेंगे, एम्बुलेंस से ट्रांसफर हो जाएगी, एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाएगी, पेशेंट को यहाँ लाके एडमिट कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसका कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं होता है। आयुष्मान में भी इवन यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, एक और बात करना चाहेंगे, जैसे अभी इमरजेंसी में कई बार होता है कि स्टाफ तो मौजूद है, लेकिन डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स की क्या व्यवस्था रहती है? परिसर में रहते हैं या डॉक्टर टच में रहते हैं, ऑन कॉल रहते हैं, और बाकी इमरजेंसी में स्टाफ इतना ट्रेंड रहता है कि वो डॉक्टर से ऑन कॉल कंसल्ट करते रहते हैं ऑन कॉल, और तब तक डॉक्टर आएंगे 10-5 मिनट आधा घंटा में, तब तक वो कांटेक्ट में रहते हैं और वो पूरा ट्रीटमेंट फर्स्ट एड उनको देते रहते हैं। जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो इमरजेंसी है बिजनौर में विवेक हॉस्पिटल की इमरजेंसी की फैसिलिटी के बारे में बताते हैं। शुभ नाम आपका? आबिद जी बता रहे हैं यहाँ पर फैसिलिटीज के बारे में, जो इमरजेंसी में यहाँ फैसिलिटीज हैं, कि अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई रोगी आ जाता है जिसको बहुत ही इमरजेंसी है, तत्काल उसको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, तो कौन कौन सी यहाँ फैसिलिटीज हैं, ताकि हर प्रकार के रोगी की जान को बचाया जा सके, चाहे वो हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको चाहे कोई सांस का कोई प्रॉब्लम आई है, चाहे वो बेहोश है, चाहे जहर खाया हुआ है, और या उसको गोली लगी है, या कोई भी प्रकार की उसको इलेक्ट्रिक शॉट लगा है, बिजली का करंट लगा है, या किसी सांप ने या किसी बिच्छू ने, कोई ऐसे जहरीले कीट ने या जंतु ने काट रखा है, उन सब का। अच्छा, सांप का जैसे लोग होते हैं कि सांप के काटने से झाड़ फूंक वाले की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे इमरजेंसी में क्या लगता है? ये सांप को लोग ये सोचते हैं कि झाड़ फूंक से वो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो हमारे पास एंटी वेनम दवाइयां होती हैं उसकी, तो उसी के थ्रू हम सांप अगर डंक मार दे तो उसके जहर को निकालने के लिए यहाँ के पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग है, उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए। बिल्कुल। तो वो भी ट्रीटमेंट इमरजेंसी में यहाँ अवेलेबल रहता है। तो कई सुविधाएं यहाँ पे बता रहे हैं डॉक्टर आबिद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर विवेक हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं। आपने सुना देखा इस रिपोर्ट में, क्योंकि जब तक किसी भी
पेशेंट को या उसके तीमारदार को ये मालूम नहीं होगा कि हमारे मरीज को दिक्कत क्या है और जो रोग है वो किस गंभीर अवस्था में पहुंच गया है, और उसको कौन से हॉस्पिटल से या कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना है, जब तक ये उचित जानकारी नहीं होगी कि हमारे रोगी को कहाँ से इलाज कराना उचित रहेगा, हमारे मरीज को किस डॉक्टर से या किस हॉस्पिटल से इलाज दिलाना उचित रहेगा। तो ये सब कवरेज हम कर रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय पंचायत की टीम कर रही है। आज ये जो रिपोर्ट देखी आपने विवेक हॉस्पिटल के इमरजेंसी की, देखिए कि यहाँ पर जो इमरजेंसी में सुविधाएं हैं वो क्या है। अगली रिपोर्ट में फिर हम आपके बीच आएंगे किसी और मर्ज की या किसी और ट्रीटमेंट की जानकारी लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।